और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखें भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं, तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। गांव की रातें बरसों से डरावनी थी। जैसे ही सूरज डलता, चारों तरफ सन्नाटा ऐसा छा जाता मानो पूरा गांव मौत की चादर से ढक गया हो। लोग अपने दरवाजे भीतर से बंद कर लेते, खिड़कियों पर कपड़ा डाल देते और बच्चों को सीने से चिपका कर कहते, बाहर मत जाना वरना वो ले जाएगा। गांव के बाहर काली झाड़ियों से घिरा एक पुराना तालाब था और उसके बगल में टूटी फूटी हवेली। लोग कहते थे कि वहीं से सारा विनाश शुरू होता है। कई नौजवान जो साहस दिखाकर वहां गए थे, लौटकर कभी नहीं आए, और जो लौटे वे पागल हो गए। धीरे धीरे मौतें बढ़ने लगीं। खेतों में काम करने वाले अचानक गिरकर मर जाते। घरों में औरतें चीख चीख कर बताती कि रात को कोई उनका गला दबाने आया था। लोग कहते, यह पिशाच है और उनके पीछे शैतान खड़ा है। डर इतना बढ़ गया कि गांव के मुखिया को तय करना पड़ा कि किसी बड़े तांत्रिक को बुलाना ही होगा। तभी नाम आया बब्बन तांत्रिक का। बब्बन तांत्रिक गांव से दूर पहाड़ की गुफा में साधना करता था। कहा जाता था उसने तंत्र मंत्र की विद्या ऐसी पाई है कि शैतान भी उसका नाम सुनकर कांप उठे। उसके 2 चेले थे, रामदीन और करनैल, दोनों जवान, निडर और अपने गुरु के लिए जान देने को तैयार। गांव के लोग जैसे ही बब्बन के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर सारी कहानी सुनाई, उसकी आंखें चमक उठी। वह गंभीर स्वर में बोला, तोहारा गांव पर शैतान के साया बा, पिशाच होकर दूर था। आज राते हम चली तोहर गांव, बाकिर याद राख, ई जंग खून खराबा कराई, सब्र रख। उस रात बब्बन, रामदीन और करनैल गांव पहुंचे। गांव वालों ने जैसे ही उन्हें देखा, सबके मन में उम्मीद जग गई। तीनों सीधा हवेली की ओर बढ़े। हवेली जैसे उनका इंतजार कर रही हो। दरवाजा अपने आप चरमरा कर खुल गया। अंदर अंधेरा, जाले और बदबू, लेकिन बीच बीच में कहीं से औरत की हंसी, कहीं बच्चों के रोने की आवाज। बब्बन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, काली महाकाली रक्षा कर। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, हवा का झोंका आया और दिए बुझ गए। अब सिर्फ अंधेरा था। अचानक एक परछाई दीवार से उतरी, लाल आंखें, लंबे दांत, हड्डी जैसे हाथ। ये पिशाच था। वह फुफकारते हुए बोला, यहां से भाग जाओ तांत्रिक, ये गांव अब शैतान का है। रामदीन और करनैल डर कर पीछे हटे, लेकिन बब्बन गरजा, हम बब्बन हई, शैतान चाहे पिशाच, तोहरा जैसन के जड़ से मिटावे खातिर जम ले ली। उसने मुट्ठी से राख निकाली और हवा में फेंकी। राख आग बनकर पिशाच पर गिरी और पिशाच चीखता हुआ पीछे हट गया। लेकिन तभी हवेली की छत से कई और पिशाच उतर आए। उनके झुंड ने कमरे को घेर लिया। रामदीन ने तलवार निकाली, करनैल ने त्रिशूल उठाया और दोनों लड़ाई में कूद पड़े। लेकिन हर पिशाच को मारने पर उसकी जगह दूसरा पैदा हो जाता। करनैल चीख उठा, गुरुजी, ये मरते नहीं। बब्बन ने आंखें बंद कर जोर से मंत्र पढ़ा, फिर गर्ज कर बोला, ई पिशाच शैतान के बंधन में बाड़े, जब तक असली शैतान ना मरी, ई खत्म ना हुई। इतना कहते ही पूरी हवेली हिलने लगी। जमीन फटी और बीच में आग का गोल घेरा बना। उस आग से एक भयानक आकृति बाहर आई, काले धुएं से बनी, सिर पर सींग, आंखें अंगार जैसी, हाथ में लोहे की गदा। ये वही शैतान था जिसने गांव को बर्बाद कर रखा था। शैतान की आवाज गूंजी, तांत्रिक, तू मेरी हद में आया है, अब तू भी इन पिशाचों जैसा हो जाएगा। बब्बन ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी, गड़गड़ाहट हुई और पूरा कमरा मंत्रों से भर गया। वह चिल्लाया, नमः भैरवाय नमः कालिका, आ जाओ मेरी मदद को। धूनी से धुआं उठा और उसमें से देवी की परछाई प्रकट हुई। देवी की शक्ति बब्बन में समा गई। अब उसकी आंखें लाल ज्वाला जैसी हो गई। रामदीन और करनैल ने गुरु को देखते ही जयकारा लगाया, जय महाकाल, जय मां काली। लड़ाई शुरू हुई। पिशाच झुंड में टूट पड़े, लेकिन बब्बन ने एक ही वार में दर्जनों को राख कर दिया।
करनैल का त्रिशूल चमक उठा। रामदीन की तलवार से बिजली की लपटें निकलने लगी, लेकिन शैतान अभी भी अडिग था। शैतान ने गदा घुमाई, पूरा कमरा हिल गया। करनैल जमीन पर गिर पड़ा, उसके सीने से खून बह निकला। रामदीन चिल्लाया, गुरुजी बचाइए। बब्बन ने अपनी लाठी उठाई और शैतान पर वार किया। दोनों की ताकत टकराई तो जमीन फट गई, हवेली की छत गिरने लगी। बाहर गांव वाले डर से चीख रहे थे। आखिरी वार के लिए बब्बन ने अपनी जान दांव पर लगा दी। उसने अपने खून से तिलक किया, लाठी आकाश की ओर उठाई और बोला, हे मां काली, हे महाकाल, आज इस गांव के खातिर हमरा बलिदान मंजूर करी। जैसे ही उसने लाठी शैतान की छाती में घोंपी, आग का विस्फोट हुआ। पूरी हवेली जलकर राख हो गई। शैतान की चीख आसमान में गूंज उठी और वह धुएं में बदल गया। उसके साथ ही सारे पिशाच भी गायब हो गए। गांव में शांति छा गई। सूरज की पहली किरण के साथ लोग बाहर आए तो देखा हवेली अब सिर्फ राख का ढेर थी और बीच में बब्बन तांत्रिक खड़ा था, थका हुआ लेकिन जिंदा। उसके चेले उसके पैरों में गिरकर बोले, गुरुजी, आपने गांव को बचा लिया। गांव वाले दौड़कर आए, सबने बब्बन के चरण छुए। मुखिया रोते हुए बोला, बाबा, आप भगवान के भेजे हुए हैं। बब्बन ने गहरी सांस ली और कहा, ना, हम साधारण आदमी हैं। भगवान के आशीर्वाद आ मां काली की कृपा से ही गांव बच गए। याद रख, जब तक तुमनी के भीतर विश्वास बा, शैतान कभी ताकत ना पाई। इतना कहकर वह अपने चेलों संग वापस चला गया। गांव अब डर से मुक्त हो चुका था और लोग बरसों तक बब्बन तांत्रिक का नाम श्रद्धा से लेते रहे।